अब तक आपने देखा, हॉस्टल से घर लौटती ज़ारा और रीमा को कबीर भीड़ से बचाता है। लोकसभा में इंस्टेंट तलाक यानी कि तलाक के मुद्दे को क्राइम ऑफेंस बनाने वाला बिल पास किया है। आज हम औरतों की जीत का दिन है। क्या कोई जंग चल रही थी हम मर्दों और आप औरतों के बीच? जंग तो है जनाब, और सैकड़ों साल पुरानी जंग है। 1400 सालों से 3 तलाक हमारे शरिया और हमारे समाज का हिस्सा रही है। अगर कभी आपको तलाक का रास्ता चुनना पड़ा तो आप कौन सा तलाक चुनेंगे? 3 तलाक। तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी। मॉल में एक गुंडा ज़ारा की फोटो खींचता है। कबीर ज़ारा को गुंडे से बचाता है। हमें थैंक यू कहने का मौका नहीं देंगे? एक कॉफी। आपको चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। आपने एक बार फिर हमारी मदद की, उसके लिए बड़ा वाला थैंक यू। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तब भी हम वही करते जो हमने आज किया। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी लड़की के लिए यही करते जो आपने ज़ारा के लिए किया? जी हाँ। मतलब ज़ारा में और किसी और लड़की में कोई फर्क नहीं है? अल्लाह ने औरतों का जिम्मा मर्दों पर रखा। अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को मुसीबत में देखकर चुप खड़ा तमाशा देख रहा है, तुम्हारी निगाह में वो मर्द नहीं है, कुछ और हो सकता है। इंटरेस्टिंग। वैसे ज़ारा जी, इजाजत हो तो हम आपको कुछ कह सकते हैं? जी कहिए। हमें नहीं लगता कि आपको उस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। उस तरह के कपड़ों से क्या मतलब है आपका? जब वो गुंडे आपके फोटो खींच रहे थे, वो तरह के कपड़े। तो क्या खराबी थी उन कपड़ों में? वो कपड़े जिस्म छिपाने से ज्यादा जिस्म दिखाने का काम करते हैं। चलिए, हमने थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ली कि हमारे वो कपड़े जिस्म दिखाने का काम कर रहे थे। तो हमारा मतलब है कि वो कपड़े गुंडे और मवालियों को उकसाने का काम करते, फिर उन्हें मौका मिल जाता है आप जैसी शरीफ लड़कियों का फोटो खींचने का। लाइसेंस चाहिए। आपके हिसाब से अगर हम लड़कियों को सेफ रहना है तो अपना वार्डरोब बनाने से पहले सड़क पे खड़े हर गुंडे मवाली से पूछ लेना चाहिए कि कहीं हमारी ये ड्रेस आपके अंदर के जानवर को जगा तो नहीं रही। ज़ारा जी, आप शायद भूल रही हैं कि इस्लाम ने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया आप सबको, लड़कियों को एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे कि ड्रेस चुनते वक्त आप वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट ध्यान में रखिए, बस इतना। और इस्लाम ने आप लड़कों को तो कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया ही नहीं है। कुरान ने तो आपसे कहा ही नहीं है कि घर से निकलते वक्त अपनी निगाहें नीचे रखो। बिल्कुल कहा है। तो फिर जाइए और जाकर उन गुंडों से कहिए कि मॉल में औरतों का सेक्शन मर्दों के लिए नहीं होता है। ट्रायल रूम में झांकने की उन्हें ना तो कोई इजाजत है और ना ही कोई हक है। हम लड़कियां क्या पहनेंगी क्या नहीं, ये कोई लड़का तय नहीं करेगा। और हम लड़कियों को अपनी ड्रेसेस चुनने का पूरा हक है। और अगर आप लड़कों को हमारी पसंद से कोई प्रॉब्लम है तो ये आपकी परेशानी है। और अपनी परेशानी से बचने के लिए या तो आप घर पर रहें या घर से बाहर बुर्का पहन के निकलें। कोई गली का गुंडा हो या आप जैसा पढ़ा लिखा लड़का, हम लड़कियों के मामले में ना आप मर्दों की सोच एक जैसी ही होती है। सुनिए, आप ना सिर्फ एक जिद्दी लड़की हैं जो मर्दों और औरतों के बीच का फर्क नहीं समझना चाहती। और अगर आज भी आप घर से बाहर बुर्का पहनकर निकलती तो ये नौबत ही नहीं आती। मिल्कशेक के लिए शुक्रिया। आवाज उठाने का वक्त आ गया है। आज इन लोगों ने तलाक पे बिल निकाला है, कल निकाह पे निकालेंगे। कहां जाएगा आम मुसलमान? हम फैसला ले चुके हैं। 3 तलाक पे इतना हंगामा हो चुका है, पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, मगर आपकी शरिया बोर्ड ने एक बयान जारी करने के सिवा और कुछ नहीं किया। इस शहर के शहर काजी इरफान सिद्दीकी इस कौम की भलाई के लिए कोई भी सख्त फैसला लेने से हमेशा हमेशा करते हैं। इस परेशानी का कोई तो हल होगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दिया आपने खालिद मियाँ। अब बस भाईजान कुछ जाती मसला था जिसकी वजह से घर पर टाइम लग गया। एक बात बताइए, आप यूपी शरिया बोर्ड के मेंबर हैं कि नहीं? कैसी बात पूछ रहे हैं आप? अरे आप ही ने तो मुझे मेंबर बनाया था। हाँ, तो बस अब वक्त आ गया है आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? शरिया बोर्ड की एक मीटिंग बुलवाइए। काजी इरफान सिद्दीकी बाकी के मेंबर्स पूछेंगे तो मैं क्या एजेंडा बताऊंगा? ये कहिएगा कि वाइस चेयरमैन शहबाज अली अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। क्या? जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए आप, ठीक है? चलो भाई। हिम्मत तो देखो उसकी, हमें जिद्दी कह रहा था। छोटे कपड़ों की वजह से लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। अरे बकवास, सारे मर्दों की ज़हनियत ना एक सी होती है, बस हमारे अब्बा को छोड़कर। उतर तू, उतर। क्यों? तू पहले उतर। है यार, मैंने क्या किया? तू मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रही है? पहली बात, मैं कबीर अहमद नहीं हूँ। दूसरी बात, ना ही मैंने किसी लड़की को आज तक छेड़ा है। तो फिर चल, अपन उसके घर चलते हैं और उसके घर वालों के सामने उसे उसकी सोच पर जलील करेंगे। चल तू। तुझे उसका पता ठिकाना पता है? नहीं। फिर एक काम कर ज़ारा, तू ना स्कूटी चला। तेरे फेफड़ों में जब हवा घुसेगी ना, तेरा गुस्सा ऐसे शांत हो जाएगा। यार रीमा, चलना चलना चल, 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 चल। मुझे आराम भी मिल जाएगा। क्यों, गुस्सा शांत हुआ ना? हम चाहते हैं कि तुम इस कौम के लीडर बनो। तुम बनो लखनऊ के शहर काजी। बताओ बेटा, क्या तुम अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करोगे? जी अब्बू, आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये हो क्या रहा है? इस तरह बावर्ची खाने की तरफ देखकर क्या कर रहे हैं आप? सारे घर की औरतें यहाँ खड़ी हैं, तो फिर अंदर खाना कौन पकवा रहा है? अबू, हमने ना नया कुक रखा है। अब देखना, आपको रोज अलग अलग तरीके का खाना खाने को मिलेगा। नया कुक रखा है आयशा? हाँ, आप नहीं मिले उनसे? अभी मिलवा देते हैं। कुक भाई, बाहर आ जाइए। अम्मी, वो बाकी के मसाले मुझे कैसा वाहियात मजाक है ये? कहा किसने इसे ये सब करने के लिए? इसने खुद ही कहा। दिमाग खराब हो गया क्या आपका आयशा? इसने कहा और आपने मान लिया? और अगर मर्द बावर्ची खाने में बैठकर खाना पकाने लगे तो क्या दुनिया भर का काम कारोबार औरतें करेंगी? और फिर आप तो जानती हैं हम इसे क्या बनाना चाहते हैं, उसके बावजूद आप। खैर, ये तमाशा बंद करो और जल्दी कपड़े बदलो। हम तुम्हें शरिया बोर्ड की मीटिंग में ले जाना चाहते हैं। अब्बा, हम आपके साथ शरिया बोर्ड की मीटिंग में चलें क्या? हाय, तुम वहाँ जाके क्या करोगी? अब्बा की मदद करेंगे। आखिर हमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज में ग्रेजुएशन किया है। रहने दो ज़ारा। अरे लड़कियां कोई इसलिए पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना करती हैं कि बाहर निकाल के मर्दों के साथ सारी राह में भागी फिरें। तो फिर किस लिए पढ़ाया जाता है? उन्हें इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो हराम और हलाल में फर्क कर सके, और शादी के बाद जब वो ससुराल जाए ना, तो वहाँ उन्हें कोई जाहिल ना समझे। अब आप देख रहे हैं, अम्मा ने तो पढ़ाई लिखाई की नई डेफिनेशन ही दे दी। और अम्मा, पढ़ाई लिखाई तो इसलिए होती है ना कि इंसान ने जो कुछ भी सीखा है दूसरे तक पहुंचाए। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, इल्म का आम करना यानी कि फैलाना। नहीं ज़ारा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने मर्दों के साथ बाहर निकल के कभी काम नहीं किया, तो अब कैसे हो सकता है? तो अम्मा, वो तो उनकी गलती है ना, और बड़ों की गलती की सजा छोटों को थोड़ी दी जाती। क्यों अब्बा, तो हम चलें आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा, अभी तो मुमकिन नहीं है। बोर्ड मेंबर्स के अलावा कोई भी मीटिंग में नहीं आ सकता। रही बात आपके पढ़ाई लिखाई के फायदा उठाने की, तो वो हम लौटकर जरूर करेंगे। अभी हमें देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वजह से हम अब्बा के साथ नहीं जा पाए। आप ऐसा क्यों बोलती हैं? नहीं ज़ारा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जो अब तक नहीं हुआ तो वो अब कैसे होगा? लोग क्या कहेंगे? अम्मा लोग क्या कहेंगे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें आपसे फर्क पड़ता है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बड़ों ने जो किया वही हमें करना चाहिए और आप लोगों ने जो नहीं किया वो हमें नहीं करना चाहिए? क्योंकि यही तरीका है ज़ारा, और इसी को हम रस्मों रिवाज कहते हैं। हम खुल के अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं अम्मा। तो ज़ारा, किसने रोका है तुम्हें खुलकर जिंदगी जीने से? पूरा घर पड़ा है, जैसे चाहो जियो। शरिया बोर्ड की आज की ये मीटिंग शहबाज अहमद साहब ने बुलवाई है। इस बात की आप सबको मालूमात है कि ना सिर्फ हम इस बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, बल्कि एक फाउंडर मेंबर भी हैं। और आप सब इस बात से भी वाकिफ हैं कि बोर्ड के बायलॉज के मुताबिक कोई भी बोर्ड मेंबर अपनी जगह किसी और शख्स को दे सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बोर्ड में हमारी जगह हमारा बेटा कबीर अहमद ले। जी हां, हम चाहते हैं कि कबीर ना सिर्फ इस बोर्ड का मेंबर बने, बल्कि उसका वाइस चेयरमैन भी। हाल ही में कबीर ने मौलवियत की डिग्री हासिल की है, इसलिए हम आप सबसे दरख्वास्त करेंगे मेरी इल्तिजा कबूल करें। किसी को कोई एतराज? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। कोई एतराज नहीं। शहबाज साहब, अपने बेटे को बुलाइए। कबीर, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बेटा कबीर अहमद जी, इस शरिया बोर्ड की तरफ से हम आपका इस्तकबाल करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने अब्बू की ही तरह इस बोर्ड के साथ साथ कौम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, हर नए मेंबर को ओथ लेनी होती है, आप भी लीजिए। हम कबीर अहमद अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर एक कसम खाते हैं, कुरान और हदीस, इस बोर्ड के कानून और भारत संविधान के मुताबिक अपनी कौम और उसकी भलाई के लिए हम काम करते रहेंगे। मुबारक हो बेटा। मुबारक। शुक्रिया जनाब, मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। अब जो मुद्दा मैं इस बोर्ड के सामने पेश करना चाहूंगा, कड़वा जरूर है मगर बहुत अहमियत रखता है। तलाक बिद्दत यानी कि 3 तलाक को लेकर इस बोर्ड का जो रवैया रहा है। तलाक बिद्दत पर बात उस दिन खत्म हो चुकी है शहबाज अहमद साहब, और बोर्ड अपना फैसला ले चुका है। अभी तक राज्यसभा में ट्रिपल तलाक का बिल पास नहीं हुआ है, तो यहां पर चर्चा कैसे खत्म हो सकती है? बोर्ड को क्या करना है और क्या नहीं, ये फैसला आपको नहीं, हमें लेना है। और वैसे भी अब आप अपनी मेंबरशिप अपने बेटे कबीर अहमद को दे चुके हैं। आपकी जगह आपका बेटा कबीर अहमद इस बोर्ड का मेंबर है, और आपके इस बोर्ड में सिर्फ एक हैसियत आम मुसलमान से ज्यादा और कुछ भी नहीं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं।
काजी साहब 2 मिनट। अबू, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ तुम अंदर जाओ वहां पे। लेकिन अबू। लेकिन क्या? क्या पता नहीं है तुम्हें कितनी मेहनतों से मैंने तुम्हें वहां तक पहुंचाया है? अपने अब्बू की बेइज्जती का बदला लेना चाहते हो ना तुम? कुर्सी छोड़कर नहीं कभी। अगर बदला लेना ही चाहते हो तो उस कुर्सी पर बैठ कर लो। आज वो काजी इरफान सिद्दीकी बैठा है। जाओ। माफ करना भाई, वो कल आ नहीं पाया। मीटिंग लंबा खिंच गई थी। आपके जाने के बाद सब लोगों को बहुत बुरा लगा। सब लोगों ने काजी साहब को कहा भी। मैं भी बस आने ही वाला था कि इतने में सामने से कबीर मियां आ गए। कल कबीर मियां ने तो सबकी छुट्टी करके रख दी। क्या सुंदर आवाज, दिलकश अंदाज और मजहब की तो ऐसी जानकारी। काजी साहब तो कबीर मियां के कायल हो गए। भाई तहे दिल से माफी चाहता हूँ। कल मेरे रहते काजी साहब ने। भाई हमसे बर्दाश्त नहीं होने वाला ये सब। आप मदद कीजिए हमारी। इनकी कोई कमजोरी निकाल कर लाइए, फिर देखिए क्या करते हैं। चलो भाई। क्या बात है, कल से देख रही हूँ जब से आप शरिया बोर्ड की मीटिंग से वापस आए हैं, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नहीं है बेगम, हैरान है किसी की जुर्रत पर। कौन है वो? है एक शख्स शरिया बोर्ड में ही जो ये समझता है कि हम कुछ समझते ही नहीं, मगर उसका बेटा हमें समझदार लगा। अब्बा, तो फिर आपने क्या फैसला किया? किस बारे में? अरे ज़ारा सिद्दीकी के फ्यूचर के बारे में। ज़ारा, लड़कियों के मुस्तकबिल का फैसला उसी वक्त हो जाता है जिस वक्त वो पैदा होती हैं। अम्मा, हाँ बैठिए। ये बेगम हजरत महल का नहीं, सानिया मिर्जा का जमाना है। जमाना कोई भी हो ज़ारा, अच्छी घर की लड़कियों को घर के कामकाज करने ही पड़ते हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और अच्छा खाना बनाना। ये लो मटर छीलो, ताकि जब वो ससुराल जाए ना तो घर के सारे लोगों को खुश रख सके। तो फिर तो आपने हमें यूनिवर्सिटी पढ़ने गलत भेज दिया। यही लखनऊ में किसी सिलाई बुनाई के सेंटर पे डाल दिया होता। अरे हमें किसी सिलाई बुनाई कढ़ाई सेंटर की जरूरत ही नहीं थी, हम तुम्हें खुद सिखा देते। लेकिन ये जो तुम्हारे अब्बू है ना, इन्हीं की जिद थी। बेटा हम आपकी पढ़ाई को बेकार नहीं जाने देंगे। हमारा शरिया बोर्ड कई स्कूल चलाता है और उसमें से एक स्कूल में टीचर की जगह खाली है। आप वहाँ इंटरव्यू दे दीजिए। शुक्रिया अब्बा। मगर हमसे सिफारिश की उम्मीद बिल्कुल मत रखना बेटा। और स्कूल संभालने का जिम्मा बोर्ड में वाइस चेयरमैन का होता है, और नया वाइस चेयरमैन बड़ा ही काबिल लड़का है। अलीना, अबू का है? अलीना, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, अबू का है? हमने मौन व्रत रखा है। ये मौन व्रत क्या होता है? लफ्जों का रोजा। किस खुशी में? नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा। मैं फोन फेंक। अलीना हम फोन फेंक देंगे। भाई। हाँ हो गया, खत्म मौन व्रत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? हम काजी इरफान सिद्दीकी बोल रहे हैं। जी काजी साहब, फरमाइए, क्या हुक्म है? बेटा कबीर, आप यकीनन तौर पर जानते होंगे कि हमारा शरिया बोर्ड कई तरीकों से कौम की खिदमत करता आया है। जी बिल्कुल। उसी सिलसिले में हमारा बोर्ड पुराने लखनऊ में एक स्कूल चलाता है। बेटा कबीर, उस स्कूल में एक टीचर की जगह खाली है और उसके लिए एक एप्लीकेशन भी आई है। हम चाहते हैं कि कल आप इंटरव्यू ले लें, और अगर आपके हिसाब से एप्लीकेंट काबिल है तो आप उसे अपॉइंट कर लें। जी, जो आप बेहतर समझे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई क्या हुआ, किसका फोन था?
कुछ नहीं। अबू कहाँ है? ऊपर छत पे। प्रशांत बेटा, खबर मिली है कि भोपाल के एक पुराने नवाब अपना कुछ सामान नीलाम करना चाहते हैं। जरा जाके देखो हमारे कुछ काम का है कि नहीं। किसान भाई नहीं आया अबू, हम आए। अरे आइए भाई, शरिया बोर्ड के नए वाइस चेयरमैन साहब। अबू क्यों मजाक कर रहे हैं आप? मजाक थोड़ी कर रहे हैं, या फिर ये कहें लखनऊ के होने वाले शहर काजी साहब। क्यों? हाँ अबू आप भी ना। लखनऊ के मौजूदा शहर काजी का फोन आया था। क्या कहते हैं जनाब? कह रहे थे कि हमें बोर्ड के स्कूल के लिए एक नई टीचर का इंटरव्यू लें। एक चीज का ख्याल रखना बेटा, काजी साहब इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं तो जरूर कैंडिडेट उनका कोई होगा। हमें जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। कैंडिडेट जो भी हो उसे रिजेक्ट करना चाहिए। और अगर कैंडिडेट काबिल हुआ तब भी? हाँ तब भी। देखो बेटा, हमें काजी साहब को हर मोर्चे पर मात देनी है। अबू माफ कीजिएगा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और वजह जान सकता हूं? क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ। मगर सियासत के खिलाफ तो नहीं। मगर अबू हम सियासतदान नहीं हैं। आपने हमें मजहब का स्कॉलर बनाया है। देखो बेटा, किसी भी इंसान ने जब भी समाज में कोई भी बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, वो सियासत के बगैर मुमकिन नहीं हुआ है। और ये सब हम अपने खुद के फायदे के लिए थोड़ी कर रहे हैं। इस शहर, इस राज्य के मुसलमानों को एक ऐसे मजहबी लीडर से छुटकारा देना चाहते हैं जो सही वक्त पे सही फैसला ले ही नहीं पाता। बिल्कुल, और इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि आने वक्त का काजी ना सिर्फ मजहब पे चलने वाला हो, मगर गलत और सही के बीच फर्क जानता हो। फैसला लेते वक्त दोस्त हो या दुश्मन, ईमानदारी से फैसला ले। आज मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया बेटा, और सिर्फ यकीन ही नहीं, इस बात का बहुत फक्र है मुझे कि तुम सिर्फ शहर काजी नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क के काजी बनने लायक हो। सर, हमारा नाम ज़ारा सिद्दीकी है। हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस्लामिक स्टडीज में ग्रेजुएशन किया है। गुड। आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस? सर, बाकायदा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स के लिए अपनी दोस्तों को काफी पढ़ाया है। अरे यार, उसे पढ़ाना थोड़ी ना कहते हैं, उसे तो कंबाइंड स्टडीज कहते हैं। अगर तू इंटरव्यू ऐसे देगी ना तो हो चुका तेरा सिलेक्शन। सेकंड क्वेश्चन में ही तुझे रिजेक्ट कर देंगे। अरे यार, तेरे साथ वो इंटरव्यू वाली फील ही नहीं आती है। एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? और वैसे भी मेरे साथ इंटरव्यूअर वाला फीलिंग थोड़ा ना आएगा कि मैं इंटरव्यू हुई नहीं। कहाँ गई? ले, ये पहन ले। ये क्या है? अब्बा की टोपी और उनका गाउन। हाथ डाल। लेकिन मुझे क्यों पहना रही है? यार, इंटरव्यू लेने वाला भारी भरकम होना तो देने वाले को भी फील आती है। जल्दी करना। वहाँ बैठ, वहाँ। हाँ, अब कुछ बात बनी ना। अब पूछ, क्या पूछ रही थी? थोड़ी भारी आवाज में पूछना। तो आपका टीचिंग में क्या एक्सपीरियंस है? सर, अगर एक्सपीरियंस से लोगों को नौकरी मिलने लग गई तो यूथ कहाँ जाएगा? हमारे पास एजुकेशन है, जोश है, कुछ कर दिखाने का हौसला है, और हमें लगता है एक्सपीरियंस से ज्यादा जरूरी ये सब चीजें होती हैं। एक्सपीरियंस तो कभी भी लिया जा सकता है। एक शायर ने क्या खूब कहा है, आकाश में कैसे सुराख नहीं हो सकते, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। वाह ज़ारा! Oh my God! क्या लाइन मारी है। तू तो मेरी स्टार है। अब तो हो गया वाइस चेयरमैन का अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह हमेशा तुम्हें खुश रखे और सच्चाई के रास्ते पे चलाए। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाभी। खुदा हाफिज। आपके पास 11 रुपए? क्यों, क्या हुआ? दीजिए, बस दीजिए। अलीना, अम्मी से पूछ लेती।
सिर्फ 10 रुपए। अब चलेंगे चलेंगे, रुकिए रुकिए रुकिए। नजर टोक का असर खत्म हो, नजर टोक का असर खत्म हो। अब आप इसको रखिए और आपको रास्ते में जो भी पहला फकीर मिले आप ही उसे दे दीजिएगा। ये क्या मजाक है? भाई आप कितने अच्छे लग रहे हैं आज। सोचिए अगर कोई लड़की इंटरव्यू देना आई तो आपको उसकी नजर भी लग सकती है। अम्मी सुन रहे? कबीर, बहन सदका उतार के दे रही है, रख ले, किसी फकीर को दे देना। अब चल, हमें लेट हो रहा है। ठीक है लीना, खुदाफिज। खुदाफिज अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तुम हमेशा गलत वक्त पे क्यों आते हो? शायद हमें निकाल के कोई जश्न मना रहे हो आप महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गए हैं हम। वाह 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 वाह। जनाब आपकी शेर शायरी खत्म, तो आप बैठिए, हम काम निपटाकर थोड़ी देर में आते हैं। जाना मत। हम रहे ना रहे हमारी निशानियां मिलेंगी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम इमरान बेटा, क्या बात इस बार काफी दिनों बाद है? आए मगर दुरुस्त आए अम्मी, और आपकी बेटी की एक हरकत साथ लाए। हाँ? चलो छोटी, तुम्हें तुम्हारी होने वाली भाभी दिखाते हैं। अब्बा, ज़ारा, अच्छे घरों की लड़कियों को ना सर ढके रखना चाहिए। अब ठीक है बेटा, पढ़ाई के बाद जिंदगी का पहला इम्तिहान है तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे। और हाँ, अगर नाकाम भी हुई ना तो घबराना मत, क्योंकि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है बेटा। नाकाम होने का सवाल ही नहीं उठता अब्बा। अपनी बेटी पे भरोसा रखिए। अच्छा अब हम चलते हैं। अल्लाह। 1 मिनट ज़ारा, 2 मिनट रुक, 2 मिनट। ये कहाँ गई? सच में बड़ी अजीब लड़की है। ये ले, ये खा ले, तेरा इंटरव्यू पक्का अच्छा जाएगा, गारंटी है। ये क्या है? वो क्या है ना, मेरी दादी कहती है कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले ना दही चीनी खा के जाना चाहिए। उससे क्या होता है ना, काम अच्छा होता है। ले तू खा ले। अब आप लोगों को जो भी खाना खिलाना है जल्दी खा लो बेटा, वरना देर हो जाएगी। जल्दी खा ले, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा अब हम चलते हैं। चल जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ। बाय अंकल, बाय आंटी। ये जो लड़की है ये ज़ारा को कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब देखिए ना, दही खिलाने से या ना खिलाने से इंटरव्यू का क्या ताल्लुक बताइए। हमें मालूम था बेगम कि आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल जरूर होगा। सवाल दही का नहीं है, सवाल उस जज्बे का है जो हमारी बेटी के लिए रीमा के दिल में है। और दिल की बात अल्लाह जरूर सुनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हमारा नाम ज़ारा सिद्दीकी है, हम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। जी आप मेरे साथ आइए। मैम आप इधर तशरीफ रखिए। आप ना एक जिद्दी लड़की हैं जो औरतों और मर्द के बीच का फर्क नहीं समझती। आज भी आप घर से बाहर बुर्का पहनकर निकली होंगी ना? कोई गली का गुंडा हो या आप जैसा पढ़ा लिखा लड़का, हम लड़कियों के मामले में ना आप मर्दों की सोच एक जैसी ही होती है। तुम